मानस श्रृंखला में आज का विषय स्वभाव एक। व्यक्ति का स्वभाव, शरीर और व्यवहार एक रूप होते हैं। प्रकृति, आकृति और अहंकृति अलग अलग नहीं किए जा सकते। इन्हें अभ्यास के माध्यम से बदलने का प्रयास किया जा सकता है। किसी एक को बदलने पर अन्य में भी परिवर्तन परिलक्षित हो जाता है। इसीलिए हमारी जीवनचर्या में संध्या और स्वाध्याय का महत्वपूर्ण स्थान है। यही हमारे अभ्यास के आधार बनते हैं। इनकी दिशा तय करने का कार्य गुरु करता है। व्यक्ति का स्वभाव अपने आप नहीं बनता। इसका एक मुख्य आधार उसके पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। उनमें इस जन्म के अनुभव जुड़ते हैं, ज्ञान जुड़ता है, वातावरण का प्रभाव जुड़ता है और वर्तमान के लक्ष्य जुड़ते हैं। उसकी इच्छा शक्ति की दृढ़ता जुड़ती है और नित्य का अभ्यास इस योग का प्रधान कारण बनता है। स्व का अर्थ होता है आत्मा। स्वभाव का अर्थ है अपने आप में अवस्थिति। अतः स्वभाव भी आत्मा का ही प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात श्वोवसीयस मन का धरातल है। यह शुद्ध मन है जिस पर सत, रज, तम का आवरण नहीं होता। हम जिस मन से व्यवहार करते हैं वह त्रिगुण से आवरित है और बुद्धि तथा अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है। यही हमारे चित्त का निर्माण कर रहा है। आकृति हमारा स्थूल रूप है, पंच महाभूतों से बनी है। वात, पित्त, कफ के संतुलन से कार्य करती है। प्रकृति हमारे सूक्ष्म शरीर का धरातल है। इसमें सत, रज और तम प्राण रूप गतिशील रहते हैं। हमारे चित्त को प्रभावित करते हैं, चिंतन को प्रभावित करते हैं। अहंकृति हमारे कारण और शरीर का धरातल है जो हर क्रिया के मूल में स्थिति बनाए रहता है। इसमें पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म के अनुभव, ज्ञान आदि संग्रहित रहते हैं और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्थूल को संचालित करते हैं। वे चाहे शब्द रूप में हो अथवा कार्य या व्यवहार के रूप में। इसमें नित्य नए अनुभव जुड़ते हैं, नया ज्ञान जुड़ता है और अभ्यास द्वारा किए गए परिवर्तन आते रहते हैं। हमारा एक मिश्रित स्वरूप प्रकट होता है जिसे लोक व्यवहार में स्वभाव कहा जाता है। वास्तव में स्वभाव तो केवल आत्मा का भाव ही होता है जिसे हम देख नहीं पाते। हमारे व्यवहार में हमारा अहंकार सर्वाधिक महत्व की भूमिका निभाता है। इसमें रज और तम की मुख्य भूमिका होती है। इसके अनुरूप ही बुद्धि के निर्णय होते हैं, चित्त वृत्ति कार्य करती है, हमारे मन की भाव भूमि बनती है। किंतु यह सारा इतने आवरणों से घिरा होता है कि इसको समझ पाना दुष्कर है। इसमें भी एक बात यह है कि व्यक्ति यदि स्वयं प्रयास करे तो इस स्थिति को फिर भी समझ सकता है, दूसरा तो शायद ही समझ पाए। केवल गुरु ही इस श्रेणी में आता है जो स्थिति को समझ सकता है और इसके कारणों को भी। परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है, किंतु करना तो सब कुछ स्वयं व्यक्ति को ही पड़ता है। अतः उसी को स्वयं का भाग्य विधाता कहा है। जैसी करनी वैसी भरनी इसी कर्म भाग्य का संकेत देती है। पितामह भीष्म ने भी मानव जीवन को सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ बताया और कहा कि मानव ही देवता तक पहुंच सकता है, भगवान बन सकता है और देवता भी उसकी शक्तियों के साथ आदान प्रदान कर सकता है। स्वभाव हमारा स्वरूप परिचय है। इसे बनाने के लिए अभ्यास की जरूरत है, संयम, अनुशासन और संकल्प की जरूरत है। इससे बड़ा व्यक्तित्व का अन्य स्वार्थ क्या हो सकता है कि उसका स्वभाव परिष्कृत होता चला जाए। आकृति से प्रकृति और प्रकृति से अहंकृति तक की यात्रा को ही तो जीवन की श्रेष्ठ यात्रा कहा जाता है। इसके लिए प्रयास करना, लक्ष्य तय करना अथवा कुछ त्याग करना कोई बड़ा मोल नहीं है। केवल संकल्प की दृढ़ता चाहिए। शरीर को अन्न से बदला जा सकता है, प्रकृति को इंद्रिय निग्रह से और अहंकृति को भाव भूमि की दृढ़ता से बदला जा सकता है। इस कार्य में ईश्वर से संगति करना सर्वाधिक सहायक होता है। इसको शुरू करने में ही कुछ कठिनाई आती है, बाद में तो सहज प्रवाह बन जाता है। यह सही है कि रज और तम का संघर्ष होता रहता है तथा प्रकृति भी परीक्षण करती रहती है, किंतु
इनमें हमें उत्तीर्ण होना पड़ेगा, तभी जाकर वास्तव में स्वभाव हमारी समझ में आएगा और उसका प्रभावी स्वरूप दिखाई देगा।